जॉर्ज भैया ने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और इस फैंटेसी वर्ल्ड का नाम दिया है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज शुरू होने से पहले बहुत सारे इवेंट वेस्टरोस और पूरे नोन वर्ल्ड में हुए थे, जैसे डांस ऑफ द ड्रैगन जो हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देख रहे हैं। आज हम द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के बारे में बात करेंगे, जो कि एक और प्रीक्वल होगा गेम ऑफ थ्रोन सीरीज का, जो करीब 90 साल पहले की स्टोरी होगी। इसमें हम मिलेंगे दी डंक एंड दी एग से, जो कि एक क्यूट और शॉर्ट स्टोरी होगी। इसका टीवी एडेप्टेशन एचबीओ ने कंफर्म कर दी है। ये हमें 2026 को देखने को मिल सकती है। जॉर्जी भैया ने द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के अभी तक 3 नोवेला निकाल चुके हैं। नोवेला मतलब शॉर्ट नॉवेल्स। आज हम इसी का पार्ट 1 दी हेज नाइट की स्टोरी जानेंगे। तो एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ शुरू करते हैं। हम चलते हैं 200 AC में गेम ऑफ थ्रोन शुरू होने के 90 साल पहले। इसमें हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम डंक है। डंक किंग्स लैंडिंग में रहता था। डंक किंग्स लैंडिंग के फ्ली बॉटम एरिया में रहता था, जो एक स्लम एरिया था। जैसे मुंबई का धारावी है, वैसे ही किंग्स लैंडिंग का भी धारावी है, जिसको हम दी फ्ली बॉटम भी कहते हैं। डंक एक अनाथ और आम आदमी था और ये किसी भी नोबल हाउस से बिलोंग नहीं करता था। इसे बचपन से ही एक नाइट बनना था। तभी सर आलन, जो एक नाइट थे, उसे अपना स्क्वायर बनाया था। सर आलन एक हेज नाइट थे। हेज नाइट मीन्स जो नाइट जो पूरा इंडिपेंडेंट है और कहीं भी जाकर किसी भी लॉर्ड को सर्व कर सकता था और उसे बदले में गोल्ड और सिल्वर मिलता था। हेज नाइट पूरे वेस्टरोस में घूमता था और वो कमजोर लोगों को गुंडे लुटेरे से बचाते थे। सर आलन एक अच्छे और साफ दिल के नाइट थे, जो डंक को अपने बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे, जैसे गरीबों की मदद करना, अच्छाई का साथ देना, एज अ ट्रू नाइट। जब सर आलन की मौत होती है तब डंक अकेला हो गया था। अब वो चाहता था कि वो भी एक नाइट बने, पर सर आलन ने उसे कभी भी नाइट घोषित नहीं किया था। सर आलन के मौत के बाद डंक उनका तलवार लेके नाइट बनने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। नाइट बनने से पहले उसे कोई सा भी स्पेशल इवेंट में जाकर, जैसे कि टूर्नामेंट, जॉस्टिंग में हिस्सा लेकर अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। जब वो प्रूफ कर लेता है तभी उसे नाइट बनने का इजाजत होती है। डंक ना ही ज्यादा स्मार्ट था और उसे तलवारबाजी भी अच्छे से नहीं आती थी, पर वो एक स्ट्रॉन्ग और एक लंबा किस्म का आदमी था। डंक डिसाइड करता है कि वो एस्वर्ट में चल रहे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग नाइट है। जब वो एस्वर्ट की ओर रवाना होता है तभी उसे एक बच्चे से मुलाकात होती है। डंक जब उससे नाम पूछता है तब वो बच्चा बताता है कि उसका नाम एग है। एग को भी एस्वर्ट के टूर्नामेंट में जाना था। एग रिक्वेस्ट करता डंक से कि वो उसे अपना स्क्वायर बना के ले चले टूर्नामेंट में। ये सुनकर डंक शुरुआत में मना करता है, पर एग बहुत जिद्दी था। वो उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। थोड़े देर बाद डंक मान जाता है और उसे एज अ स्क्वायर लेके टूर्नामेंट में जाता है। एस्वर्ट के टूर्नामेंट में सभी नाइट्स जो आए थे वो काफी एक्साइटेड थे। वहाँ एक तरफा माहौल था। वहाँ सिंगर्स, पपेट एंटरटेनर्स, नाइट्स, वहाँ के रंगीन टेंट्स, सब वहाँ प्रेजेंट थे। इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े नोबल हाउस के नाइट्स भी आए थे, जैसे हाउस टारगेरियन, बराथियन, टायरेल्स, टार्ली, फ्रेस एंड डोंडारियंस। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने खुद हेयर टू द आयरन थ्रोन बेलोर टारगेरियन, जो उस समय के किंग डेरोन द सेकंड टारगेरियन के बेटे थे। बेलोर अपने बेटे वालार टारगेरियन के साथ इस टूर्नामेंट में आया था। बेलोर को भी एक छोटा भाई था जिसका नाम माइका टारगेरियन है। वो भी इस टूर्नामेंट में अपने सन्स के साथ आया था, जिनका नाम डेरोन द ड्रंकेन, एरियन और एगोन टारगेरियन है। मैकार को एक फोर्थ चाइल्ड भी था जिसका नाम एमन टारगेरियन है। वो इस समय पर सिटाडेल में मेस्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। एमन को हम गेम ऑफ थ्रोन के शो में भी देखे हैं। डंक उस दिन मैकार के सेकंड सन एरियन से मिलता है और उसे ये रियलाइज होता है कि एरियन एक नंबर का घमंडी इंसान है और क्रूअल है। उसे टारगेरियन होने का अलग ही घमंड रहता था। उस समय मैकार के बेटे डैरोन और एगोन वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद डंक की मुलाकात एक पेंटर गर्ल से होती है जिसका नाम टेंजेल था।
डंक उसे देखकर पहले मुलाकात में ही प्यार कर बैठता है। टेंजेल एक पेंडर गर्ल थी और वो एक पपेट शो में भी काम करती थी। डंक को टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उसे एक सिजिल की जरूरत थी उसके शील्ड पे। तो डंक डिसाइड करता है कि वो एक एल्म ट्री और एक टूटा हुआ तारा अपने शील्ड में लगाएगा बाय द हेल्प ऑफ द टेंजेल जो एक पेंटर थी। डंक को टूर्नामेंट के लिए एक आइडेंटिटी भी चाहिए थी ताकि उसका नाम फेमस हो सके। तो फिर वो अपना नाम रखता है सर डंकन लिटल। उस रात को दी पपेट गर्ल टेंजेल एक पपेट शो परफॉर्म करती है जिसमें एक पपेट ड्रैगन का मर्डर दिखाया था। इस शो को जब एरियन देखा तो उसे ये अच्छा नहीं लगा। उसने टेंजेल के बाल खींचकर उसे नीचे गिराया और टेंजेल वहां पर अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर एरियन कहाँ रुकने वाला था। उसने टेंजेल की उंगली मोड़ना शुरू कर दी थी, लेकिन तभी एरियन को एक जोरदार पंच आउट ऑफ नोवेयर पड़ता है और दूर जाके गिरता है। और वो पंच मारने वाला और कोई नहीं, अपने हीरो सर डंकन लिटल था। डंक एक हीरो भी था और एक फूल भी था, क्योंकि एक टारगेरियन प्रिंस पे हाथ उठाना मतलब मौत से गले लगाने के बराबर था। उस समय एरियन डंक को जान से मारने ही वाला होता है, तभी उस समय उसका स्क्वायर एग आकर डंक की जान बचा लेता है और हमें पता चलता है एग और कोई नहीं, एक टारगेरियन प्रिंस है, एगॉन टारगेरियन, जो कि माइका टारगेरियन का 4th चाइल्ड था। माइका टारगेरियन ये ऑर्डर दिया था कि डेरन टारगेरियन उस टूर्नी पर जाए और एग को अपने साथ लेके जाए एज ए स्क्वायर। बट डेरन को ना फाइटिंग पसंद थी और ना वो फाइटिंग में उतना अच्छा था, तो उसने बीच रास्ते में भागकर दारू पीने लग गया और अपने छोटे भाई के बाल सेव कर दिए ताकि किसी को पता ना चले कि वो एक टारगेरियन है। पर एग एक स्क्वायर बनना चाहता था, इसलिए वो डंक से झूठ बोलकर उस टूर्नामेंट में गया था। उस समय एग आकर डंक की जान बचा लिया था, पर एरियन बौखला गया था। उसे डंक को पनिश करना था, तो डंक और उसका स्क्वायर एक ट्रायल बाय कॉम्बैट डिमांड किया था और एरियन एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एरियन डिमांडेड अ ट्रायल बाय 7, मतलब सातों के सातों नाइट एक साथ फील्ड में उतरेंगे। इसका मतलब डंक और एरियन को और 6 वॉरियर चाहिए थे इस कॉम्बैट के लिए। प्रिंस एरियन को आराम से उसके एलाइज मिल जाते हैं। वो अपने किंग्सगार्ड के नाइट्स, उसके फादर माइका टारगेरियन और उसका बड़ा भाई डेरन को इस ट्रायल बाय कॉम्बैट में लड़ने के लिए मना लिए थे। लेकिन दूसरे ओर डंक को बहुत मुश्किल हो रही थी एलाइज ढूंढने में, क्योंकि कौन क्यों चाहेगा अपना जान दांव पे लगाए, वो भी एक हेज नाइट के लिए अगेंस्ट द टारगेरियन, जो तब के समय पर पूरे वेस्टरोस की पावरफुल हाउस थी। लेकिन डंक और एग हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ दिनों बाद थोड़े बहुत नाइट्स मिल जाते हैं जो कि उनके तरफ से फाइट करने के लिए तैयार थे। उन्हें हम्फ्रे हार्डिंग, हम्फ्रे बीसबरी, रॉबिन लाइन्स और लैनल बारातियन मिलते हैं। लैनल बारातियन कहता है कि ये एक पहला ट्रायल बाय 7 हो रहा है आफ्टर 100 ईयर, इसलिए मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। लैनल को सब द लाफिंग स्टॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि वो जब भी फाइट करता है तो उसे अपोनेंट को मार कर उसके मुंह के सामने हंस देता है। डंक को और 2 यंग नाइट्स मिल जाते हैं, सर रेमन फॉसोवे और स्टेफन फॉसोवे। लेकिन ट्रायल बाय कॉम्बैट शुरू होने से पहले स्टेफन फॉसोवे उन्हें धोखा दे देता है और जाके एरियन के साइड ले लेता है, क्योंकि एरियन उसे कुछ रात पहले प्रॉमिस करता है, अगर तुम मेरे इस ट्रायल बाय 7 में लड़ते हो तो तुम्हें मैं लॉर्ड बना दूंगा। इसी लालच में स्टेफन डंक को धोखा दे देता है। अब ट्रायल बाय 7 शुरू होने ही वाला था। डंक को कैसे भी कैसे एक और नाइट की जरूरत थी। वो वहाँ बैठे दर्शकों से भीख मांगता है और बोलता है कि यहाँ कोई ट्रू नाइट नहीं है क्या जो अच्छाई का साथ दे, प्लीज मेरी मदद करो। पर सभी हाई लॉर्ड्स लड़ने से मना कर देते हैं। डंक हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है खुद हेir टू द आयरन थ्रोन, प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन, बेलॉर द ब्रेक्सपेयर, और वो ज्वाइन करता है डंक के साइड में। बड़ी भीड़ और एक्साइटमेंट के साथ ये कॉम्बैट शुरू होता है। 14 के 14 नाइट्स एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में एरियन आराम से डंक को घोड़े से गिरा देता है, क्योंकि डंक एक स्किलफुल वॉरियर नहीं था, बट
जब एरियन और डंक ग्राउंड पे लड़ रहे थे तब डंक जीत रहा था, क्योंकि डंक एक टॉल और स्ट्रॉन्ग आदमी था एरियन से, और डंक के पास एक्सपीरियंस था। उसके बाद आखिर में डंक जीत जाता है और एरियन अपनी गलती मानकर सरेंडर कर दिया था, और इसी तरह ट्रायल बाय 7 कॉम्बैट खत्म होता है। सबको लगा कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया में हैप्पी एंडिंग के जैसा कोई चीज ही नहीं थी। जब ट्रायल बाय 7 एंड होता है तब बेलॉर द ब्रेक्सपेयर अनकंफर्टेबल था। वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। जब उसका हेलमेट निकाले तब उसके सर से ब्रेन के टुकड़े निकल रहे थे। बेलॉर वहीं गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ सभी दर्शक, लॉर्ड्स और जितने भी वहाँ मौजूद थे खर शौक हो जाते हैं, क्योंकि बेलॉर एक फ्यूचर टारगेरियन किंग था। जब मेका टारगेरियन और डंक की मुलाकात होती है तब मेका टारगेरियन बोलता है कि उसकी ही वजह से उस कॉम्बैट में बेलॉर की मौत हुई थी। एंड में जाते जाते मेका ने डंक और एग को किंग्स लैंडिंग के नाइट्स में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, लेकिन इसके जगह डंक चाहता था कि वो एग को अपना स्क्वायर बना के पूरे वेस्टरोस में घूमेंगे एज अ हेज नाइट। इसकी वजह से एग एक अच्छा किंग बन सकता है। इसके साथ डंक और एग निकल जाते हैं एस्फर्ट से और इनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है, और वो जर्नी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये थी द नाइट ऑफ द 7 किंगडम के पार्ट 1 द हेज नाइट की, और आगे हम देखेंगे इसका पार्ट 2 द स्वॉन स्वॉर्ड। तब तक के लिए बाय।